प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम संस्कृत का पाठ 6 सर्वनाम शब्दः पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी संज्ञा यानी नाउन के प्लेस पे जो भी हम वर्ड यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, क्रियाओं के सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है आदित्य इज अ बॉय, तो आदित्य नाउन है तो हमने उसको रिप्लेस करके हमने उसकी जगह ही कर दिया। इसी प्रकार हिंदी में हमने आदित्य एक लड़का है तो आदित्य को के स्थान पर हमने वह एक लड़का कर दिया। या तो हम ऐसे लिख सकते यह एक लड़का है या वह एक लड़का। अब हम यह जानेंगे कि हिंदी में यह तथा वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। यानी कि यदि वह लड़का है तभी भी हम ये बोलेंगे वह लड़का है, यदि वह लड़की होगी तभी भी हम ये बोल सकते हैं वह लड़की है। ये इसका अर्थ है कि दोनों लिंगों में समान है कि अगर लड़का है उसके लिए हम वह यूज कर सकते हैं और लड़की है तो उसके लिए भी हम वह यूज कर सकते हैं। जबकि संस्कृत में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में भिन्न होता है। तीनों लिंगों का मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जिसको हम संस्कृत में इंग्लिश में कहते हैं मास्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है बच्चों। और अब हम पढ़ेंगे वह का प्रयोग। वह का प्रयोग हमने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसको हम इंग्लिश में दैट कहते हैं। जब कोई वस्तु या कोई बोलने वाला व्यक्ति हमसे दूर रहता है या दूर होता है तब हम वह का प्रयोग करते हैं। जैसे और यह का प्रयोग जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमसे नजदीक होगा तो हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि यह का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग कोई भी चीज समझेंगे तो हम टेबल के थ्रू समझेंगे। अगर हमें टेबल लर्न होगी तो हम इजीली अपने सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यह का प्रयोग कि अभी हमने पढ़ा था तीनों लिंगों में ये भिन्न होते हैं। तो जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा एषः और अयम्, ये कब होते हैं जब बच्चा जो है नजदीक हो या कोई वस्तु नजदीक हो। एषः। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में एषा आ जाएगा, एषः की जगह एषा, अयम् की जगह इयम् हो जाएगा। और नपुंसकलिंग में इदम् और एतत्, यानी न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। अब हम वह का प्रयोग, अब वह के लिए भी देखो अलग अलग शब्द यूज होंगे। यदि वो पुल्लिंग है तो सह और असु, और स्त्री के लिए सा असु, ये वह के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि यह के लिए हमने एषा और एषा यूज करता है। और इसी प्रकार नपुंसकलिंग में तत् और अधम का प्रयोग करेंगे। बच्चों जैसा कि मैंने भी समझाया आपको कि हिंदी में यह तथा वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग के लिए यह की संस्कृत एषः व अयम् तथा वह के लिए असो व सः। इसी प्रकार संस्कृत में यह की संस्कृत एषा व इयम् तथा वह के लिए सा व असो होता है। नपुंसकलिंग में यह की संस्कृत एतत् व इदम्, वह के लिए अधः तथा तत् होती है। बच्चों इसकी टेबल मैं आपको भेज रही हूँ। चलो बच्चों अब हम एक एक्सरसाइज देखते हैं अपनी, कि जिसमें हमको बताया गया है कि किस तरह से उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। जैसे इसमें दिखाए गए एषः गजः यह हाथी। एषः और जो आया है वह पुल्लिंग में आया है तो यह हाथी। स्त्रीलिंग में यह की जगह एषा हो जाएगा, एषा चटका यानी यह चिड़िया। एतत् पुस्तकम यह पुस्तक, क्योंकि यह जो एतत् है वह नपुंसक लिंग में आता है। इसी प्रकार अयम् भी यह के लिए प्रयोग होता है पुल्लिंग में, अयम् बालकः यह बालक। स्त्रीलिंग में इयम् बालिका यह लड़की। नपुंसकलिंग में इदम् आम्रम यह आम। अब वह का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। वह के लिए पुल्लिंग में सह और असो आता है। जैसे सह रजकः यानी वह धोबी, सा मक्षिका वह मक्खी, यह स्त्रीलिंग में है सा। नपुंसकलिंग में तत् कंदुकम वह गेंद। और इसी तरह वह के लिए है पुल्लिंग में असो कृषकः यानी वह किसान,
असो शिक्षिका स्त्रीलिंग, वह अध्यापिका, और नपुंसकलिंग अदह पुष्पम। तो बच्चों इस तरह से आप ध्यान से पढ़ेंगे और मैं अब आपको ये लास्ट में टेबल भेज रही हूँ, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों अब हम लघु वाक्य पढ़ेंगे। जैसे यह है, लड़की दूर खड़ी है तो उसके लिए वह आएगा। तो सा बालिका, तत् कंदुकम, तत् पुस्तकम, सा चटका। और जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी है वह यह और वह की टेबल है जो मैंने आपको अभी भेजी है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे यह एषः गज यानी यह हाथी, एतत् पुस्तकम यह पुस्तक, इयं बालिका यह लड़की, एषा चटका यह चिड़िया, असो कृषक वह किसान, अदः पुष्पम वह फूल। अब हम पढ़ेंगे यह के संस्कृत शब्द से पूरा करें, यानी कि हमें संस्कृत में लिखना है यह को क्या कहते हैं। एषा उर्मिका, उर्मिका के लिए हमने एषा इसलिए लिखा है क्योंकि अंगूठी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जो भी पुरुष जाति का बोध कराएंगे उसको हम एषा और अयम करके लिखेंगे। एषः सिंह, एतत् पुष्पम, बाला, बाला भी लड़का है तो हम उसके लिए अयम भी लिख सकते हैं और एषा भी लिख सकते हैं। माला इयम, इदम गृहम, वह के संस्कृत शब्द से पूरा करे सह बालक। अब वह के लिए देखो, वह के लिए सह और असो यूज हो सकता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सा असो, नपुंसकलिंग में तत् और अदः। तो कदली फलम, अदः कदली फलम, असो लूता, सा मक्षिका, अशो गजः, तत् वायुयानम। अब है संस्कृत में लिखें वाक्यों को। पहले हमने संस्कृत का हिंदी में कन्वर्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, संस्कृत को हिंदी का संस्कृत में चेंज करेंगे। जैसे यह लड़की है तो यह के लिए हमने एषा और एयम दोनों आ सकता है। यदि हम एषा लड़की, एषा भी लिख सकते हैं और वह भी लिख सकते हैं, एषा बालिका लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एषा बालिका। यह आम्रम, एषः आम्रम, यह धोबी, अयम कृषकः, वह कुम्हार, असो कुंभकार, असो, असो भी लिख सकते हैं और ऐसा सह भी लिख सकते हैं। वह पुस्तक, तत् पुस्तकम, यह चीता, अयम व्याघ्रः, वह नाव, अद नौका, यह फूल, इदम पुष्पम। तो इसी प्रकार मैं आपको एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ, तो आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके बच्चे, खुश रहिए।